हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोज और उसकी मेडिसिन की फुल डिटेल। मेडिसिन में क्या साल्ट है, वो किस ब्रांड से मिलता है आपको, और कौन सा मेडिसिन ज़्यादा पॉपुलर है। आज हम सारे इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी पहली मेडिसिन लोप्रामाइड होने वाली है। और इसके ब्रांड की बात करें तो ये लोप्रामाइड नाम से आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर साल्ट होता है लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। मतलब ये अंदर इसके जो साल्ट होता है वो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg पाया जाता है। तो अब हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं कि इसका यूज कब करना चाहिए, मतलब किस पेशेंट में इसका यूज कर सकते हैं हम। तो इसका यूज हम जब भी लोप्रामाइड का इस्तेमाल डायरिया या दस्त में किया जाता है। इसका इस्तेमाल खूनी दस्त, शौच के साथ खून आना से पीड़ित मरीजों में नहीं करना चाहिए। लोप्रामाइड कैसे काम करता है, कितने लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ये टैबलेट कैसे काम करता है। लोप्रामाइड एक दस्त रोधी दवा है। यह आंतों के संकुचन को कम करने का काम करता है, जिससे मल अधिक ठोस बन जाता है और दस्त या मलोत्सर्ग की बारंबारता कम हो जाती है। लोप्रामाइड दस्त का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दस्त रोधी दवाओं की एक श्रेणी से संबंध रखता है। यह अति सक्रिय आंत के आंदोलन को सीधा करने का काम करता है, जिससे शरीर से जल और लवण के अवशोषण में मदद मिलती है, जो दस्त में आमतौर पर खो जाता है। इसका उपयोग दस्त के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है, जो अचानक शुरू होता है और कुछ दिनों तक रहता है। और इसका उपयोग अन्य बीमारियों से जुड़े दीर्घकालीन दस्त के इलाज के लिए भी किया जाता है। ये आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। ये 2 mg का होता है लोप्रामाइड, और ये समथिंग 30 रुपये का 1 स्ट्रिप मिल जाता है आपको। ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है और काफ़ी पॉपुलर भी है ये। तो मतलब अगर लॉन्ग टाइम से अगर आपको दस्त आ रहा हो तो आप इसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोज की, कि आखिर इसको कब देना चाहिए, कितना डोज देना चाहिए, खाना खाने से पहले देना चाहिए, बाद में देना चाहिए। कितने लोगों के मन में ये सवाल रहता है। तो इसको आपको खाना खाने के बाद सुबह एक गोली, शाम को खाना खाने के बाद एक गोली देना है। ये आपको खुद से नहीं लेना है, या आपको अपने डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट को लेना है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोप्रामाइड टैबलेट का, जिसके अंदर लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg साल्ट पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मेडिसिन की। दूसरा मेडिसिन यहाँ पर बेटनीसॉल है। और बेटनीसॉल ये आपको ब्रांड नाम है। बेटनीसॉल नाम से आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। अगर हम इसके साल्ट की बात करें तो बेटनीसॉल के अंदर साल्ट पाया जाता है बीटामेथासोन फॉस्फेट। बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट पाया जाता है इसका साल्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज की। तो बेटनीसॉल टैबलेट एक स्टेरॉइड है। इसका इस्तेमाल सूजन, गंभीर एलर्जी और उभरी हुई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई अन्य मेडिकल समस्याओं के इलाज में भी किया जाता है, जिनमें या तो इन्फ्लामेशन कम करने की या इम्यून सिस्टम के एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। कई बार बेटनीसॉल टैबलेट का उपयोग गठिया, ल्यूपस, सोरायसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और त्वचा रक्त, आँखों, फेफड़े, पेट और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली स्थिति सहित कई अलग अलग सूजन और एलर्जी की स्थिति के इलाज के लिए भी किया जाता है इसका यूज। यह इन स्थितियों के प्रति आपके इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को कम करने का काम करता है और शरीर में सूजन का कारण बनने वाले पदार्थों को रिलीज होने से रोकता है। यह सूजन, दर्द, खुजली और अन्य एलर्जी प्रकार के रिएक्शन जैसे लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि यह दवा आपको क्यों दी जा रही है, तो अपने डॉक्टर से पूछें। यह दवा ओरली मतलब मुंह से दी जाती है। इसको आपको आपको इसे हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि इसे आपके लिए डॉक्टर की पर्ची पर लिखा गया है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको पर्ची पर लिख देते हैं, तो आपको ये डॉक्टर के द्वारा ही, मतलब डॉक्टर के बताए अनुसार आपको डेली डेली लेना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि बेटनीसॉल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं।
अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस दवा से साइड इफ़ेक्ट हड्डियों की डेंसिटी में कमी होना दिखता है आपको कभी कभार, और पेट खराब हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको ये लगातार हो रहा है, अगर आप दवा कंटिन्यू खा रहे हैं फिर भी ये आपके साइड इफ़ेक्ट आपका रुक नहीं रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, आखिर इसका क्या प्रॉब्लम है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि बेटनीसॉल टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब इसको कैसे खाते हैं या कब खाना चाहिए। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। और बेटनीसॉल टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर ही लिया जाए। बेटनीसॉल टैबलेट के साथ सोडियम युक्त आहार के सेवन से परहेज करें। बेटनीसॉल टैबलेट किस प्रकार काम करता है? कितने लोगों के मन में सवाल रहता है कि जैसे मान लीजिए कि अब ये बेटनीसॉल टैबलेट है, आखिर ये किस किस प्रकार काम करता है हमारे शरीर में, इसको लेते हैं हम तो आखिर ये किस प्रकार काम करता है बेटनीसॉल। तो बेटनीसॉल टैबलेट एक स्टेरॉइड है जो कि शरीर के केमिकल मैसेंजर के उत्पादन को रोकता है, जिसके कारण सूजन और लाली तथा एलर्जी होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है बेटनीसॉल टैबलेट अपने शरीर में। तो जैसे कि ये केमिकल मैसेंजर से उत्पादन को रोकता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टैबलेट की। तो तीसरा टैबलेट अब हमारा यहाँ पर निस्फ्लेम एमआर है, जो कि आपका ब्रांड नाम है निस्फ्लेम एमआर। इसके अंदर अगर साल्ट की बात करें तो इसमें डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, पैरासीटामॉल एंड क्लोरोजोक्सोन पाया जाता है। तो ये आपको एचएम बायोटेक कंपनी के नाम से मिल जाता है, और भी ये कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। ये आपको दूसरे कंपनी के नाम से भी आपको मिल सकता है। तो ये निस्फ्लेम एमआर की अब हम बात कर लेते हैं। आखिर ये किस चीज़ में काम आता है, इसका यूज़ क्या होता है, आखिर इसको कब दिया जाता है। तो इसको आपको शरीर में अगर दर्द है या आपको थोड़ा बहुत बुखार है या आपको दांत में थोड़ी बहुत दर्द है या पूरी बॉडी में ऐंठन टाइप की हो रही है या दर्द हो रहा है, तब आप इसको दे सकते हैं। इसको आपको सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट दे देना है, जिससे आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगा। लेकिन इस दवा को आप खुद से ट्राई न करें, इसे आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथे टैबलेट की। चौथा टैबलेट अब हमारा यहाँ पर सिप्रोबिट 500 होने वाला है। ये आपको सिप्रोबिट नाम से मिलता है, इसका ब्रांड नाम सिप्रोबिट है, और इसके अंदर साल्ट पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg। तो ये आपको सिप्रोबिट नाम से आसानी से मिल जाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट से मिल जाएगा। सिप्रोबिट नाम से भी मिलता है ये। तो इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है ये। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण जैसे टॉन्सिलाइटिस, फिर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कान, नाक, गले, त्वचा या मूत्र पथ में संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का उपयोग विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। यह क्विनोलोन एंटीबायोटिक नामक दवा के वर्ग से संबंधित है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट एक बहुउपयोगी एंटीबायोटिक दवा है, और जिसे बैक्टीरिया के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनमें मूत्र मार्ग, नाक, गले, त्वचा और मुलायम ऊतकों और फेफड़े और न्यूमोनिया के इन्फेक्शन शामिल हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। इसको अगर हम खाते हैं या इसको डॉक्टर की सलाह से अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको सिर दर्द कर सकता है, चक्कर आ सकता है, गैस्ट्रोटैन मतलब गैस थोड़े बहुत बन सकते हैं, जोड़ों का दर्द दिख सकता है, आर्टिकेरिया हो सकता है। तो ये थे कॉमन साइड इफ़ेक्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg के। अब हम बात कर लेते हैं
कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, हम इस दवा को कैसे लेना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा की खुराक और अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निकल लें, इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं। सिप्लोक्स 500 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। सिप्लोक्स 500 टैबलेट के साथ कैफीन और चॉकलेट के साथ साथ कैफीन और चॉकलेट युक्त आहार जैसे कि चाय पत्ती, कोको बीन्स के सेवन से परहेज करें। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और आगे हमारे वीडियो को देखते रहें। अब हम बात कर लेते हैं 5वें मेडिसिन की। तो 5वां मेडिसिन हमारा यहाँ पर डिनमॉक्स 250 है, जो कि इसका ब्रांड नेम है। इसके अंदर साल्ट पाया जाता है एमॉक्सिसिलिन, जो कि एक कैप्सूल फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज की कि आखिर इसका यूज क्या होता है या इसे कब देते हैं। तो डिनमैक्स 250 mg कैप्सूल इज यूज टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यह गले, कान, नेजल, साइनस, एस्पिरेटरी ट्रैक, मूत्र मार्ग, त्वचा और सॉफ्ट टिश्यूज के इन्फेक्शन और टाइफाइड बुखार में असरदार है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया के विकास से लड़ता है और रोकता है। पेट की खराबी की संभावना को कम करने के लिए इस दवा को भोजन के साथ लेना बेहतर है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए और इसे रोज़ एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा। बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक न छोड़ें और इलाज का कोर्स पूरा ख़त्म करें। मतलब इस दवाई को अगर आप ले रहे हैं, अगर आपको सुधार देखने को मिलता है तो आप इसको बंद ना करें, इसको कंटिन्यू करें, जो कि आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट किए रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को क्या क्या मिलते हैं, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको स्किन में रैशेस देखने को मिलते हैं, उल्टी आ सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, मिचली जैसा हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में, उसके साल्ट के बारे में, उसके यूज़ के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दिया है। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं DRX राहुल मौर्य, मेडिसिन एक्सपर्ट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।